मीन राशि वालों, आपके घर पर तांत्रिक क्रियाएं हो रही है। संभल जाओ, होने वाली है बहुत बड़ी घटना। जय बजरंगबली दोस्तों। मीन राशि वालों, आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। इसलिए सारा काम छोड़कर शांत मन से इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि खबर ही ऐसी है। दरअसल आपका कोई दुश्मन आपके घर पर तांत्रिक क्रियाएं करने वाला है। कल सुबह होने तक अगर आप नहीं संभल गए तो रात में आपके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है, जिसकी वजह से आपका पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। आपके जीवन में ऐसी उथल पुथल मचेगी जिसे सही करना आपके वश में नहीं होगा, क्योंकि ये कोई साधारण क्रिया नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया है जो आपका कोई दुश्मन आपको बर्बाद करने के लिए करने वाला है। इसलिए आप अगर पहले ही सावधान हो जाते हैं तो बजरंगबली की कृपा से आप उस क्रिया के प्रभाव से बच सकते हैं। आपका अनिष्ट चाहने वाला यह दुश्मन कोई और नहीं, आपके पास पड़ोस या जानने वालों में ही है, जिसका नाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को अधूरा छोड़कर मत उठिएगा। आपके पास आज रात से लेकर कल सुबह तक का समय है। इसी बीच में आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। आपको आखिर इस तांत्रिक क्रिया से बचने के लिए क्या करना होगा, इस बारे में आगे हम जरूर बताएंगे। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर आने वाली इस परेशानी के बारे में आपको पहले ही पता चल चुका है। अब आप इससे छुटकारा पाने में कामयाब हो जाएंगे। इसके लिए आपको कब और क्या करना है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको बता दें कि किसी भी क्रिया को तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आपने अगर इस क्रिया का प्रभाव होने से पहले ही उसे खत्म करने का उपाय कर लिया तो आपके ऊपर खतरा आने से पहले ही टल जाएगा। इसलिए आपको सुबह होने तक बताए गए उपाय को कर लेना होगा। आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे बड़ी से बड़ी तांत्रिक क्रिया का भी आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। हालांकि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसका कोई दुश्मन नहीं बनता, लेकिन अगर आपकी तरक्की और कामयाबी को देखकर कोई आपका दुश्मन बन गया है, आपको बर्बाद करने के लिए इस हद तक नीचे गिर रहा है, तो आपको उससे बचने के लिए तुरंत प्रयास करना होगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के अंदर जब किसी के प्रति जलन की भावना आ जाती है तो वह उसका बड़ा से बड़ा नुकसान करने से भी नहीं चूकता। और इस समय आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि कोई आपका खास जानने वाला व्यक्ति ही आपके साथ इतनी बड़ी साजिश कर रहा है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सच बात है कि आपकी तरक्की और कामयाबी को रोकने के लिए ही उसने ठान लिया है कि वे आपके ऊपर कोई ऐसी तांत्रिक क्रिया करेगा जिससे आप बुरी तरह से नाकाम और बर्बाद हो जाएं। इस क्रिया को करके वह आपकी धन दौलत, कामयाबी, खुशियों और यहां तक कि आपके घर के कुल देवी और कुल देवता को भी बांध देगा। इसके बाद आपके द्वारा की गई पूजा पाठ या किसी भी पुण्य कर्म का आपको फल नहीं मिलेगा। शनिदेव अगर आपके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने आपके दुश्मनों को बर्बाद करने की ठान ली, तो यकीन मानिए आपके दुश्मनों की ऐसी गति होगी जैसा उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, और आप शनिदेव की कृपा से सुरक्षित और सफल रहेंगे। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए एक महा उपाय है कि आप शनिदेव मंदिर में जाकर सरसों के तेल का चढ़ावा करें। मंदिर में तेल का चढ़ावा करने के बाद आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां भिखारी या गरीब लोग रहते हैं। पैसे, रुपए, खाने, कपड़े या जैसे भी संभव हो उस चीज से आप उनकी मदद करें। भिखारी या गरीब लोगों को खुश करने का मतलब है कि आपने शनिदेव महाराज को खुश कर दिया। अब आप शनिदेव महाराज से अपने दुश्मन की करतूत के बारे में बताएं कि किस तरह वह आपको बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है। बस शनिदेव महाराज तक आपकी अर्जी पहुंचते ही शनिदेव महाराज आपके दुश्मनों का अंत कर देंगे। अपनी प्रार्थना आपको शनिदेव के मंदिर में जाकर तेल चढ़ाते समय बोलनी है, और जब आप भिखारी को भोजन, कपड़ा या पैसा दे रहे हैं उस समय भी आप हाथ जोड़कर शनिदेव महाराज से प्रार्थना करें। आपने अगर कभी किसी को दुख नहीं दिया है, कोई पाप नहीं किया है, अच्छे कर्म किए हैं, तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। इतना सा उपाय करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन की हर परेशानी दूर होगी। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अपने दुश्मन से निपटने का उपाय जान देने के बाद भी आपके मन में एक प्रश्न जरूर होगा कि आखिर आपका दुश्मन कौन है। तो आपको बता दें कि आपके दुश्मन का नाम बी या एच लेटर से शुरू होता है। हालांकि जरूरी नहीं कि इस नाम का हर व्यक्ति आपका दुश्मन हो। आपको ऐसे व्यक्ति के हाव भाव, बातचीत और उसकी सोच को परखना होगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपका दुश्मन कौन है।
आपके दुश्मन आपके आसपास मौजूद लोगों में ही कोई है, इसलिए आपको सोच समझकर ही दुश्मन को पहचानना होगा। इस समय आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है। आपको आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा करने की अपनी आदत बदलनी होगी। किसी को भी अपनी गुप्त बातें बताने से बचना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने दुश्मन का हौसला बढ़ाते हैं। आपकी जरूरी बातें जानने के बाद आपके दुश्मन के लिए आसान हो जाएगा आपको बर्बाद करना। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि आप अपने दुश्मन से हमेशा आगे रहे, सफल रहे, तो आपको पहले से भी कहीं ज्यादा मेहनत करनी होगी। आपका दुश्मन अगर 4 घंटे मेहनत करता है, तो आप 6.5 से 8 घंटे मेहनत करिए। अपने किसी भी काम को करने से पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर करिए। शनिदेव महाराज और बजरंग बली का आशीर्वाद लेकर करिए। फिर आप देखेंगे कि हर एक काम में आपको मनचाही तरक्की मिलने लगेगी। इस समय आपको अपने व्यवहार में और भी कई परिवर्तन करने होंगे। क्रोध करने से बचना होगा। बात बात पर किसी के साथ बहस करना, लड़ाई झगड़ा करना या परिवार परिवार में किसी के साथ वाद विवाद करना, ऐसी चीजों से आपको बचना होगा, क्योंकि शनिदेव महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपने व्यवहार को शांत और सरल बनाना होगा। घर में मौजूद महिलाओं का उचित सम्मान करें। अपने घर परिवार का माहौल हमेशा खुशहाल रखें। घर के कोने में पड़ी बेकार की चीजों को घर से बाहर फेंक दें, ताकि आपके घर में हर तरफ से पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे और आपका जीवन सुख, समृद्धि और खुशहाली से भरा रहे। कोई भी दिव्य शक्ति या देवी देवता आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आपकी धन दौलत और आपकी किस्मत को भी बांध देगा। आप लाख मेहनत कर लें, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपके जीवन में चारों तरफ से परेशानियां ही परेशानियां आने लगेगी। इन सभी चीजों से बचने के लिए आपको बताया गया उपाय करना होगा। सबसे पहले अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए और दुश्मनों के किए गए प्रयासों से बचने के लिए आपको रोज सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। नियमित रूप से जब आप अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो बजरंग बली की कृपा से आपके जीवन की सारी विघ्न बाधाएं दूर होंगी। इसके अलावा आपको अपने दुश्मनों की करतूत शनिदेव की नजरों में भी लाना होगा, ताकि शनिदेव और बजरंग बली मिलकर आपके जीवन से आपके दुश्मनों का अंत कर सके। आपके दुश्मन ने जब मन बना लिया है आपको बर्बाद करने का, तो आपको भी अपने दुश्मन को बर्बाद करने का प्रयास करना होगा, उससे बचने का प्रयास करना होगा। इसके लिए आपको शनिदेव महाराज को प्रसन्न करना होगा। मीन राशि वालों, आपके घर पर तांत्रिक क्रियाएं हो रही है, संभल जाओ, होने वाली है बहुत बड़ी घटना। जय बजरंग बली। दोस्तों, मीन राशि वालों, आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास रहने वाला है, इसलिए सारा काम छोड़कर शांत मन से इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि खबर ही ऐसी है। दरअसल आपका कोई दुश्मन आपके घर पर तांत्रिक क्रियाएं करने वाला है। कल सुबह होने तक अगर आप नहीं संभल गए, तो रात में आपके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है, जिसकी वजह से आपका पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। आपके जीवन में ऐसी उथल पुथल मचेगी जिसे सही करना आपके वश में नहीं होगा, क्योंकि ये कोई साधारण क्रिया नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया है जो आपका कोई दुश्मन आपको बर्बाद करने के लिए करने वाला है। इसलिए आप अगर पहले ही सावधान हो जाते हैं, तो बजरंग बली की कृपा से आप उस क्रिया के प्रभाव से बच सकते हैं। आपका अनिष्ट चाहने वाला यह दुश्मन कोई और नहीं, आपके पास पड़ोस या जानने वालों में ही है, जिसका नाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को अधूरा छोड़कर मत उठिएगा। आपके पास आज रात से लेकर कल सुबह तक का समय है। इसी बीच में आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। आपको आखिर इस तांत्रिक क्रिया से बचने के लिए क्या करना होगा, इस बारे में आगे हम जरूर बताएंगे। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर आने वाली इस परेशानी के बारे में आपको पहले ही पता चल चुका है। अब आप इससे छुटकारा पाने में कामयाब हो जाएंगे। इसके लिए आपको कब और क्या करना है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको बता दें कि किसी भी क्रिया को तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आपने अगर इस क्रिया का प्रभाव होने से पहले ही उसे खत्म करने का उपाय कर लिया, तो आपके ऊपर खतरा आने से पहले ही टल जाएगा। इसलिए आपको सुबह होने तक बताए गए उपाय को कर लेना होगा। आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे बड़ी से बड़ी तांत्रिक क्रिया का भी आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। हालांकि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसका कोई दुश्मन नहीं बनता, लेकिन अगर आपकी तरक्की और कामयाबी को देखकर कोई आपका दुश्मन बन गया है, आपको बर्बाद करने के लिए
इस हद तक नीचे गिर रहा है, तो आपको उससे बचने के लिए तुरंत प्रयास करना होगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के अंदर जब किसी के प्रति जलन की भावना आ जाती है, तो वह उसका बड़ा से बड़ा नुकसान करने से भी नहीं चूकता। और इस समय आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि कोई आपका खास जानने वाला व्यक्ति ही आपके साथ इतनी बड़ी साजिश कर रहा है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सच बात है कि आपकी तरक्की और कामयाबी को रोकने के लिए ही उसने ठान लिया है कि वह आपके ऊपर कोई ऐसी तांत्रिक क्रिया करेगा जिससे आप बुरी तरह से नाकाम और बर्बाद हो जाएं। इस क्रिया को करके वह आपकी धन दौलत, कामयाबी, खुशियों और यहां तक कि आपके घर के कुल देवी और कुल देवता को भी बांध देगा। इसके बाद आपके द्वारा की गई पूजा पाठ या किसी भी पुण्य कर्म का आपको फल नहीं मिलेगा। शनिदेव अगर आपके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने आपके दुश्मनों को बर्बाद करने की ठान ली, तो यकीन मानिए आपके दुश्मनों की ऐसी गति होगी जैसा उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, और आप शनिदेव की कृपा से सुरक्षित और सफल रहेंगे। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए एक महा उपाय है कि आप शनिदेव मंदिर में जाकर सरसों के तेल का चढ़ावा करें। मंदिर में तेल का चढ़ावा करने के बाद आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां भिखारी या गरीब लोग रहते हैं। पैसे, रुपए, खाने, कपड़े या जैसे भी संभव हो उस चीज से आप उनकी मदद करें। भिखारी या गरीब लोगों को खुश करने का मतलब है कि आपने शनिदेव महाराज को खुश कर दिया। अब आप शनिदेव महाराज से अपने दुश्मन की करतूत के बारे में बताएं कि किस तरह वह आपको बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है। बस शनिदेव महाराज तक आपकी अर्जी पहुंचते ही शनिदेव महाराज आपके दुश्मनों का अंत कर देंगे। अपनी प्रार्थना आपको शनिदेव के मंदिर में जाकर तेल चढ़ाते समय बोलनी है, और जब आप भिखारी को भोजन, कपड़ा या पैसा दे रहे हैं, उस समय भी आप हाथ जोड़कर शनिदेव महाराज से प्रार्थना करें। आपने अगर कभी किसी को दुख नहीं दिया है, कोई पाप नहीं किया है, अच्छे कर्म किए हैं, तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। इतना सा उपाय करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन की हर परेशानी दूर होगी। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अपने दुश्मन से निपटने का उपाय जान देने के बाद भी आपके मन में एक प्रश्न जरूर होगा कि आखिर आपका दुश्मन कौन है। तो आपको बता दें कि आपके दुश्मन का नाम बी या एच लेटर से शुरू होता है। हालांकि जरूरी नहीं कि इस नाम का हर व्यक्ति आपका दुश्मन हो। आपको ऐसे व्यक्ति के हाव भाव, बातचीत और उसकी सोच को परखना होगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपका दुश्मन कौन है। आपके दुश्मन आपके आसपास मौजूद लोगों में ही कोई है, इसलिए आपको सोच समझकर ही दुश्मन को पहचानना होगा। इस समय आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है। आपको आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा करने की अपनी आदत बदलनी होगी। किसी को भी अपनी गुप्त बातें बताने से बचना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने दुश्मन का हौसला बढ़ाते हैं। आपकी जरूरी बातें जानने के बाद आपके दुश्मन के लिए आसान हो जाएगा आपको बर्बाद करना। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि आप अपने दुश्मन से हमेशा आगे रहे, सफल रहे, तो आपको पहले से भी कहीं ज्यादा मेहनत करनी होगी। आपका दुश्मन अगर 4 घंटे मेहनत करता है, तो आप 6.5 से 8 घंटे मेहनत करिए। अपने किसी भी काम को करने से पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर करिए। शनिदेव महाराज और बजरंगबली का आशीर्वाद लेकर करिए। फिर आप देखेंगे कि हर एक काम में आपको मनचाही तरक्की मिलने लगेगी। इस समय आपको अपने व्यवहार में और भी कई परिवर्तन करने होंगे। क्रोध करने से बचना होगा। बात बात पर किसी के साथ बहस करना, लड़ाई झगड़ा करना या परिवार में किसी के साथ वाद विवाद करना, ऐसी चीजों से आपको बचना होगा, क्योंकि शनिदेव महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपने व्यवहार को शांत और सरल बनाना होगा। घर में मौजूद महिलाओं का उचित सम्मान करें। अपने घर परिवार का माहौल हमेशा खुशहाल रखें। घर के कोने में पड़ी बेकार की चीजों को घर से बाहर फेंक दें, ताकि आपके घर में हर तरफ से पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे और आपका जीवन सुख, समृद्धि और खुशहाली से भरा रहे। कोई भी दिव्य शक्ति या देवी देवता आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आपकी धन दौलत और आपकी किस्मत को भी बांध देगा। आप लाख मेहनत कर लें, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपके जीवन में चारों तरफ से परेशानियां ही परेशानियां आने लगेगी। इन सभी चीजों से बचने के लिए आपको बताया गया उपाय करना होगा। सबसे पहले अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए और दुश्मनों के किए गए प्रयासों से बचने के लिए आपको रोज सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। नियमित रूप से जब आप अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे,
तो बजरंग बली की कृपा से आपके जीवन की सारी विघ्न बाधाएं दूर होंगी। इसके अलावा आपको अपने दुश्मनों की करतूत शनिदेव की नजरों में भी लाना होगा, ताकि शनिदेव और बजरंग बली मिलकर आपके जीवन से आपके दुश्मनों का अंत कर सके। आपके दुश्मन ने जब मन बना लिया है आपको बर्बाद करने का, तो आपको भी अपने दुश्मन को बर्बाद करने का प्रयास करना होगा, उससे बचने का प्रयास करना होगा। इसके लिए आपको शनिदेव महाराज को प्रसन्न करना होगा।